नियोजित एवं विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ईपीएफ का लाभ। कोर्ट से आदेश है पारित। फिर से लखपति बनने वाले हैं बिहार के नियोजित एवं विशिष्ट शिक्षक। राज्य भर में भीषण शीतलहर का कहर है जारी। बिहार के विद्यालय हुए बंद। 10 जनवरी तक राहत मिलने की नहीं है संभावना। आगे भी विद्यालय बंद होने की संभावना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। इन दिनों एक बड़ी खबर खासतौर पर बिहार के विशिष्ट शिक्षकों एवं नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई वो खबर है। मामला जुड़ा हुआ है दोस्तों ईपीएफ के लाभ से संबंधित, और साथ ही साथ आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि 10 जनवरी 2026 तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। जिसको लेकर छुट्टी बढ़ाने की संभावना है। वहीं पर इन दिनों बिहार के जिलों के स्तर से तमाम छात्र छात्राओं को राहत प्रदान की गई है शैक्षणिक कार्य को प्रतिबंधित करते हुए। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं इन तमाम बिंदुओं पर। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के विशिष्ट शिक्षकों एवं नियोजित शिक्षकों का एक बड़ा मामला अब तूल पकड़ लिया है, और यह मामला उस वक्त तूल पकड़ लिया जिस वक्त आखिर सरकार ने अपना एलपीए वापस ले लिया। यह मामला जुड़ा हुआ है ईपीएफ के लाभ से संबंधित। दरअसल दोस्तों आइए बातें करते हैं कि ईपीएफ का लाभ का मामला कब से जुड़ा हुआ है। तो इसका मुद्दा शुरू हुआ था वर्ष 2018 में। शिक्षकों की ओर से लगातार ही सरकार से यह मांग की जा रही थी कि शिक्षकों के लिए भी ईपीएफ की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन सरकार आखिर सुन नहीं रही थी, जिसको लेकर वर्ष 2018 में एक शिक्षक संगठन की ओर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। और उसके बाद जब कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया तब सरकार को विचार करने की नसीहत दी गई थी कोर्ट के स्तर से, लेकिन सरकार इस पर कोई विचार नहीं की थी। उसके बाद वर्ष 2019 में लखनलाल निषाद जो परिवर्तनकारी शिक्षक संगठन के एक लीडर हैं, उन्होंने एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वर्ष 2019 में जब हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर वो गए तब शिक्षा विभाग के अधिकारी को कोर्ट की ओर से फटकार लगाते हुए इन तमाम नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने संबंधी आदेश पारित किया गया था। और उस फटकार के बाद अंत में सरकार आनन फानन में आकर इस पर विचार शुरू की और सितंबर 2020 से शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलना शुरू हुआ। जो प्रक्रियाएं निर्धारित की गई थी उस वक्त ईपीएफ का ही नियम था कि अधिकतम 15,000 रुपये बेसिक के आधार पर ही ईपीएफ का अंशदान देय होगा, जिसके आधार पर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जिनका कितना भी बेसिक पे रहे परंतु 15,000 बेसिक पे मानकर उसी के आधार पर ही 12% का यह अंशदान प्रारंभ हुआ, जिसमें शिक्षकों के वेतन से भी 12% काटे जाते थे और सरकार के स्तर से भी 12% अंशदान के रूप में दिया जा रहा था। वो आज भी देय हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बता दें कि वर्तमान में जो अंशदान की बातें हैं वह 12% तो है ही, लेकिन एक वर्तमान की खबर बता देना चाहेंगे कि ईपीएफ का मूल बेसिक जो 15,000 रुपये निर्धारित किए गए थे उसे बढ़ाने की भी बात चल रही है। ईपीएफ अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये करने जा रही है। तो यहाँ पर जो वर्तमान में नियोजित शिक्षक हैं उन्हें भी इससे लाभ मिलेगा कि अंशदान उनका 25,000 रुपये बेसिक पे के आधार पर 12% की कटौती उनके वेतन में से की जाएगी और सरकार के स्तर से भी उन्हें 12% का अंशदान देय होगा। तो इसके आधार पर कह दिया जाए तो अगर 25,000 रुपये उनके हो जाते हैं तो इस आधार पर उन्हें एक बड़ी राहत मिलेगी। अब आइए बातें करते हैं कि सितंबर 2020 से शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलना तो शुरू हो गया, लेकिन उस समय जो कोर्ट लखनलाल निषाद जो परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के नेता है उनके फेवर में जजमेंट दिया गया था कोर्ट के स्तर से, उसी में यह जजमेंट लागू किया गया था। फैसला दिया गया था कि शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ईपीएफ का लाभ दिया जाए। अब दोस्तों नियुक्ति तिथि का सवाल यहाँ पर उठ गया था, जिसके कारण फटकार भी लगाई गई थी और आनन फानन में आकर सरकार की ओर से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह आदेशित किया गया था कि अविलंब ही ईपीएफ का खाता खुलवाकर इन सभी को यह लाभ देना सुनिश्चित किया जाए, और यह मिलना भी शुरू हो गया। उसके बाद हुआ क्या कि नियुक्ति तिथि से मिलने की बात पर सरकार अड़ गई थी और एलपीए दायर कर दिया गया था सरकार की ओर से, और इसलिए एलपीए दायर किया गया था कि कम से कम नियुक्ति की तिथि से जो ईपीएफ का लाभ देना है उससे सरकार को राहत मिल जाए। लेकिन कोर्ट का यह मामला था और
यह प्रक्रिया कोर्ट की चल रही थी, इस पर सुनवाई जारी। लेकिन यहाँ पर अंत में सरकार को लगा कि सारे के सारे नियोजित शिक्षक अब तो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, तब सरकार को यहाँ पर एनपीएस का लाभ शिक्षकों को ही देना पड़ेगा और ईपीएफ से वंचित हो जाएंगे शिक्षक तो सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इसको लेकर अंत में वर्ष 2024 में सरकार की ओर से दायर किया गया हुआ एलपीए वापस ले लिया गया और जब एलपीए वापस ले लिया गया तो स्वाभाविक है कि यह जजमेंट जो नियुक्ति तिथि से संबंधित था वह हूबहू लागू ही रहा। तो इसके आधार पर अब वही लखनलाल निषाद और अन्य शिक्षक संगठनों की ओर से सरकार से यह डिमांड की जा रही है कि जो हाई कोर्ट का दिशा निर्देश है और जो जजमेंट है उसके आधार पर नियुक्ति तिथि से ही ईपीएफ का लाभ दिया जाना है तो हम सभी को दिया जाए। दोस्तों वहाँ पर देख लिया जाए तो नियुक्ति तिथि से तो यह लागू होता है। वैसे देख लिया जाए वर्ष 2022 में जो शिक्षक बहाल हुए उन्हें तो नियुक्ति तिथि से ही यह लाभ मिलना शुरू हो गया। तो आखिर जो पूर्व के शिक्षक है और उनके फेवर में हाई कोर्ट का जजमेंट है तो बुरी तरह सरकार फंस गई है अपना एलपीए वापस लेकर। अब तो सरकार को नियुक्ति तिथि से इन सभी को ईपीएफ का लाभ देना होगा। यहाँ पर डिमांडें की जा रही है लेकिन अब विभाग है, सरकार को इस पर विचार करना होगा क्योंकि सरकार की नज़र में यही है कि सभी के सभी नियोजित शिक्षक जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तब उन्हें एनपीएस का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और शिक्षक इन बातों को भूल जाएंगे। लेकिन अभी भी ढेर सारे शिक्षक हैं जो कि अपना मन बना चुके हैं कि हमें नियोजित पद पे ही रहना है और ढेर सारे शिक्षक नियोजित पद पे ही रहेंगे तो इस आधार पर उन सभी को ईपीएफ का ही लाभ मिलेगा। तो वहीं पर दोस्तों अब तो सरकार को झुकना पड़ेगा और शिक्षकों की ओर से यह संदेश भी दिया जा रहा है कि हमारी मांगों पर अगर सरकार विचार नहीं करती है तो हम आंदोलन करेंगे। आप देखेंगे कि जब प्रोन्नति को लेकर आखिर शिक्षकों की ओर से डिमांडें की गई, अंत में सरकार के स्तर से यह निर्णय लिया गया कि इन सभी को प्रोन्नति भी दी जा सकेगी और प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ भी हो गई है। कई जिलों में कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दे भी दिया गया है। तो यहाँ पर अब ईपीएफ का मामला रह गया है तो यहाँ पर ईपीएफ का भी लाभ मिलेगा। अब आइए नियोजित शिक्षक जो वर्तमान में है उन पर तो ईपीएफ का लाभ मिलेगा ही, उन्हें नियुक्ति तिथि से मिलेगा ही, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों को क्या इसका लाभ मिलेगा या फिर ना मिलेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि एक तो उनकी सेवा परिवर्तित हो गई, वो नियोजित से अब विशिष्ट शिक्षक में चले गए और उन्हें एनपीएस का लाभ मिलना शुरू हो गया। और दूसरी बड़ी बात कि ढेर सारे विशिष्ट शिक्षकों ने अपना ईपीएफ अकाउंट भी सेटल करा लिया है और वो पैसे भी निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर क्या उन्हें लाभ मिलेगा? तो यहाँ पर दोस्तों निश्चित रूप से दोनों ही बिंदु पर सकारात्मक दृश्य देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात कि जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया गया, यानी उनके तमाम पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती कर ली गई है। सरकार ने इसे स्वीकार कर ली तो इस आधार पर उन्हें जरूर यह ईपीएफ का लाभ मिलेगा। नियुक्ति तिथि से जिस तिथि को नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलना शुरू होगा उसी तिथि से विशिष्ट शिक्षकों को भी मिलेगा। अब आइए ढेर सारे शिक्षक हैं जो अपना सेटल कर लिए, तो दोस्तों शिक्षकों ने आखिर अपना वह सेटल किया है, पैसे उनके द्वारा पैसे निकाले गए हैं। तो रह गई बात कि शिक्षकों की ओर से अंशदान तो नहीं काटी गई। यहाँ पर नियुक्ति तिथि का मतलब होता है सरकार के रूप के द्वारा एक मुश्त पैसा ईपीएफ खाते में भेजा जाना। तो यहाँ पर वही होगा कि शिक्षकों की ओर से तो अंशदान नहीं कटौती की गई तो सरकार के द्वारा ही अंशदान के रूप में एक मुश्त राशि भेजी जाएगी नियुक्ति तिथि से। और इसकी गणना अगर की जाती है तो जो शिक्षक वर्ष 2006 में बहाल हुए थे उनके लिए मेरा मानना है कि अगर कम से कम उनकी यह राशि होगी तो 5 लाख रुपए होंगे। तो यहाँ पर लाभ तो कोई नहीं मिला, वही पैसे अगर शुरू से मिले होते तो यह 5 लाख आज की तारीख में बढ़कर 8 लाख रुपए हो जाते। लेकिन विलम्ब ही सही 5 लाख रुपए ही अगर सरकार की ओर से अंशदान के रूप में मिलते हैं तो ये स्वाभाविक है कि शिक्षक उसे सेटल कर सकते हैं, अपने ईपीएफ अकाउंट से वापस ले सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये लाभ शिक्षकों को मिल सकता है और शिक्षकों ने अहम वक्त पर इन मुद्दों को उठाया है, क्योंकि अगर सरकार की ओर से यह एलपीए वापस नहीं लिया जाता तो यह अधिकार शिक्षकों को नहीं मिल पाता। तो सरकार फंस गई है अपना एलपीएस वापस करके और नियोजित शिक्षकों के साथ साथ विशिष्ट शिक्षकों को भी अब नियुक्ति तिथि से ईपीएफ का लाभ मिलेगा।
और संभावना दिख रही है कि बहुत ही जल्द एक बार फिर से नियोजित और विशिष्ट शिक्षक लखपति बनने वाले हैं। वहीं देखेंगे दोस्तों, बिहार में भीषण शीतलहर का कहर जारी है। बिहार के लगभग सभी जिलों के जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा पत्र जारी करते हुए 6 से लेकर 8 जनवरी 2026 तक विद्यालय में पठन पाठन का यह कार्य स्थगित कर दिया गया है। ढेर सारे जिलों ने ऊपरी कक्षा के लिए समय में परिवर्तन किया है, लेकिन अधिकांशतः जिलों की ओर से कक्षा 1 से लेकर 8 तक पठन पाठन का यह कार्य स्थगित किया गया है। शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित रहना है और यही मौसम विभाग के अनुसार जो खबरें आ रही है वह अगले 10 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। इसी तरह कोल्ड डे जारी रहेगा और भीषण शीतलहर जारी रहने की संभावना है। संभावना ये भी दिख रही है कि जहां भी 6 या 7 8 तारीख तक विद्यालयों में छुट्टी प्रदान की गई है, कम से कम इसे जरूर 10 तक बढ़ाया जा सकता है और छात्रों को 10 जनवरी तक राहत मिल सकती है। यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।